कभी खुशी कभी गम। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। कभी खुशी कभी गम 2001 की हिंदी भाषा की पारिवारिक नाटक फिल्म है। ये करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसका निर्माण यश जौहर ने किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि रानी मुखर्जी विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखी हैं। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। भारत के बाहर ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि करण की अगली फिल्म कभी अलविदा ना कहना द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं गया था। इसने अगले वर्ष लोकप्रिय पुरस्कार समारोह में कई पुरस्कार जीते, जिसमें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल थे। संक्षेप। यशवर्धन यश रायचंद एक समृद्ध व्यापारिक टाइकून है, जो दिल्ली में अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बेटे राहुल और रोहन के साथ रहता है। राहुल बड़ा पुत्र है और जन्म के समय यश और नंदिनी द्वारा उसे अपनाया गया था। ये रोहन को छोड़कर रायचंद के घर में हर किसी को पता है। रायचंद का घर परंपराओं का पालन करता है। बड़े होने पर राहुल जीवंत अंजलि शर्मा से मिलता है और अंततः वे प्यार में पड़ते हैं, लेकिन उनका प्यार को मना कर दिया जाता है क्योंकि अंजलि कम आय वाली पृष्ठभूमि से होती है। यश और नंदिनी जल्द ही रोहन को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं, जो उनके परिवार के सभी पुरुषों ने किया है। यश ने राहुल से नैना से शादी करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, लेकिन नैना जान जाती है कि राहुल अंजलि से प्यार करता है और उसे उसके पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब यश को इसका पता चल जाता है तो वह गुस्से में होता है। राहुल अंजलि से शादी न करने का वादा करता है। अपने वादे को बताने के लिए वो जा रहा होता है तो पता लगाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और अपने पिता के मना करने के बावजूद उससे शादी करने का फैसला करता है। यश शादी के बारे में जानते हैं और राहुल को त्याग देते हैं। नंदिनी सईदा को उनके साथ भेजती हैं ताकि वह मां के प्यार से अलग न हो। राहुल बोर्डिंग स्कूल में रोहन का मिलता है और रोहन से पूछने के लिए मना करता है कि वो कहाँ गया या क्यों गया और नंदिनी का ख्याल रखने की कहता है। 10 साल बाद रोहन बोर्डिंग स्कूल से घर लौटता है और राहुल के गोद लेने के संबंध में अपनी दादी और नानी की बातचीत सुनता है। साथ ही वह जानता है कि राहुल ने घर क्यों छोड़ा। रोहन परिवार को दोबारा जोड़ने का वादा करता है। वह जान जाता है कि राहुल, अंजलि और उसकी छोटी बहन पूजा लंदन चले गए। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह लंदन में आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखता है। लंदन में राहुल और अंजलि के पास अब अपना बेटा कृष्ण है। पूजा, जो अब एक लोकप्रिय फैशन जुनूनी युवती है, किंग्स कॉलेज लंदन में एक छात्र है, जहां रोहन नामांकन करता है। वह और पूजा दोबारा मिलते हैं और वह उसे बताता है कि वह अपने भाई और भाभी को वापस घर ले जाने के लिए लंदन आया है। पूजा राहुल को बताती है कि रोहन उसके दोस्त का भाई है, जिसके पास वर्तमान में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कृष्ण के स्कूल समारोह में भाग लेने से ठीक पहले सईदा और अंजलि उसकी वास्तविक पहचान जान जाते हैं, हालांकि वे चुप रहने का वादा करते हैं। कृष्ण के स्कूल समारोह में कृष्ण जन गण मन गाते हुए अपनी कक्षा का नेतृत्व करता है और बाद में रोहन की द्वारा दी हुई सलाह बोलता है। राहुल ने 10 साल पहले रोहन को ये सलाह दी थी। अब वह महसूस करता है कि रोहन उसका भाई है। इसके अलावा रोहन और पूजा प्यार में पड़ते हैं। रोहन ने राहुल से घर आने का आग्रह किया, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। पूजा रोहन को अपने माता पिता को लंदन में आमंत्रित करने के लिए आश्वस्त करती है। एक दूसरे को देखकर राहुल और नंदिनी बहुत खुश होते हैं, लेकिन राहुल अभी भी अपने पिता से बात करने से इनकार करता है।
यश जल्द ही जान जाता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि यश, राहुल और रोहन एक साथ उनकी चिता जलाए। इसलिए पूरा परिवार अंतिम संस्कार में भाग लेता है। नंदिनी ने यश को कहती है कि उसे लगता है कि राहुल को अस्वीकार करके उसने गलत किया था। रोहन और पूजा राहुल को यश से बात करने के लिए मनाते हैं, जो माफी मांगते हैं और राहुल और अंजलि को घर में जाने की इजाजत देते हैं। रोहन और पूजा विवाहित हैं और परिवार राहुल और अंजलि की शादी का जश्न मनाता है। मुख्य कलाकार: अमिताभ बच्चन, यशवर्धन, यश रायचंद, जया बच्चन, नंदिनी रायचंद, शाहरुख खान, राहुल रायचंद, काजोल देवगन, अंजलि शर्मा रायचंद, ऋतिक रोशन, रोहन रायचंद, करीना कपूर, पूजा पू शर्मा रायचंद, रानी मुखर्जी, नैना, फरीदा जलाल, सईदा, आलोकनाथ, बावजी शर्मा, अचला सचदेव, दादी, सुषमा सेठ, नानी, जॉनी लीवर, हल्दीराम, हिमानी शिवपुरी, हल्दीराम की पत्नी, सिमोन सिंह, रुखसार, अमर तलवार, नैना के पिता, जुगल हंसराज, रोहन का दोस्त। संगीत। परिणाम। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ रुपए की और सप्ताहांत में 14 करोड़ की कमाई की, दोनों उस समय रिकॉर्ड। इसने कुल 135 करोड़ की कमाई की। ये गदर, एक प्रेम कथा के बाद सन 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। समीक्षाएं। नामांकन और पुरस्कार। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, काजोल। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार, जया बच्चन। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार, करण जौहर।